गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है ये एक एजु गुरुकुल इनिशिएटिव है। एजु गुरुकुल इनिशिएटिव एक नोबल थिंकिंग, एक हम्बल इनिशिएटिव। वो इनिशिएटिव क्या है? एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना। क्योंकि मैंने काफी टाइम वो की देखा है ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मिसगाइड किया जाता है। हर कोई स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है जिन्होंने कभी इस एग्जाम के चैलेंज नहीं फेस किए। वो एग्जाम के चैलेंजेस क्या? दो तरह के लोग हैं। एक तो जो बैटल ग्राउंड में एक्चुअल में उतरे हैं, और एक जिन्होंने सिर्फ बैटल के बारे में पढ़ा है, बैटल ऐसे होती है। तो जो बैटल ग्राउंड में उतरा होगा उसको कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वी एक्चुअली व्हाट यूपीएससी डिमांड एंड एस्पिरेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसी तरह एक एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आती है जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है भी ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है, हाउ टू सिलेक्ट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आज का जो सेशन है हाउ टू सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी आईएएस प्रिपरेशन, presented by me Harsh Bansal IRS. This is my brief intro. I did my BE in computer science from Thapar University. I did my BE in computer science from Thapar University, Patiala 2014. In 2016, I have given my first attempt and I got IRTS, Indian Railway Traffic Service. In second attempt, I reached till interview stage. In third attempt, I got IRS Customs and Indirect Access. Now to improve, now I want to improve my service from IRS to IAS. I again appeared for interview on 2nd of March 2020. But due to this corona pandemic, our results got delayed. So now I'm waiting for my interview. तो पहले ये सेशन शुरू करने से पहले प्लीज पहले तो इस चैनल को, क्योंकि वी आर रियली डूइंग ए वेरी हार्ड वर्क, डेली 2 to 3 वीडियोस बनाते हैं। तो मेरा क्या है इसके पीछे भी एक बेस्ट चैनल हो यूट्यूब का, ये जहाँ पे स्टूडेंट्स को फ्री यूपीएससी पीपीएससी की जो भी है यूपीएससी पीसीएस के लिए जितनी भी प्रेपरेशन गाइडेंस है वो मिल सके और एक क्वालिटी गाइडेंस मिल सके। तो अब आप मेरे और लेक्चर्स मैंने इस चैनल पे बहुत अपलोड किए, और लेक्चर्स बहुत अपलोड किए हमने, तो देख सकते हो भी। एक तो होता है वीडियो सिर्फ डालनी है नाम की वीडियो, एक एक्चुअल में वीडियो भी अगर वो स्टूडेंट 30 मिनट दे रहा है या लाइफ के 50 मिनट दे रहा है डेली के, तो उसकी प्रेपरेशन को एक पुश मिलना चाहिए, एक बहुत अच्छा बेनिफिट। तो प्लीज पहले तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो तो सेशन शुरू करते हैं। बिगेस्ट कंफ्यूजन फॉर न्यू एस्पिरेंट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा हो। एक एस्पिरेंट की मेल आई थी, सर बट ऑप्शनल सब्जेक्ट शुड आई टेक, थैंक्स। अब मैंने वो मेल को आंसर मेल पढ़ी और मेरे को उसका आंसर देना बहुत डिफिकल्ट हो गया। फिर मैं इसको क्या बोलूं भी कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ले, बिकॉज मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता क्या है उसका और उसका किस में इंटरेस्ट है। तो पहले आज जो चीजें हैं भी, जो फैक्टर्स हैं भी, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को डिसाइड करने के लिए आपको हेल्प करेंगे, तो आज हम उन फैक्टर्स पे ही बात करेंगे। तो दिस इज अ बिगेस्ट कंफ्यूजन फॉर द न्यू एस्पिरेंट्स कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट। जब मैंने भी प्रेपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे लिए भी कंफ्यूजन था, क्योंकि मैंने अक्टूबर 2015 में प्रेपरेशन स्टार्ट की थी और मुझे उस टाइम आई थिंक अगस्त 16 में वो था प्रीलिम्स, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जो पेपर लिख किया था आईआरटी में।
तो मेरे लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लूँ। तो मैं अपना रीजन बता देता हूँ भी, क्योंकि मेरा ऑप्शन सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। तो मैंने सोशियोलॉजी लिया क्योंकि एक थोड़ा बहुत सोसाइटी का हमें पता ही है, तो सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी में हम ऑलरेडी हैं, रहते हैं, तो थोड़ा बहुत सोसाइटी का पता था। एक मेरा क्या था, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑप्शनल नहीं है, तो सोशियोलॉजी। उसके बाद मैंने काफ़ी देखे, तो सोशियोलॉजी तो सिलेबस बहुत कम था, इसका सिलेबस कम था, और मैंने क्या था भी 2 to 3 मंथ्स में इसका सिलेबस हो जाता था, इसके नोट्स इजीली अवेलेबल थे, इग्नू का मटेरियल। अपार्ट फ्रॉम दिस, एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या करना है, सोसाइटी को सर्व करना है। तो सोसाइटी को कैसे सर्व करोगे, अगर आप को सोसाइटी की नॉलेज, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो करो, कहीं ट्राइबल एरिया में पोस्टिंग है, बस्तर छत्तीसगढ़ में एज ए कलेक्टर लगे हुए हो, तो आपको क्या प्रॉब्लम, ट्राइबल्स की क्या प्रॉब्लम है, जब आपको वो ट्राइबल्स की प्रॉब्लम पता होगी, देन यू विल डू ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बिगेस्ट कंफ्यूजन है एस्पिरेंट्स का। तो मैंने आपको अपना बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया भी मैंने अपना ऑप्शनल सोशो क्यों सिलेक्ट किया था, और व्हाई चूजिंग राइट ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एसेंस ऑफ स्ट्रेटजी इज चूजिंग बट नॉट टू डू। और यूपीएससी में भी एक्चुअली मेरे लिए ना यूपीएससी का एग्जाम वेरी इजी लगता है मुझे, कंपेयर टू अदर एग्जाम। अगर मेरे को आप बैंक पीओ जहाँ एसएससी वगैरह का एग्जाम कहोगे, मेरे से नहीं दिया जाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मैथ इंग्लिश, आई थिंक ना। लेकिन मुझे यूपीएससी का एग्जाम बहुत इजी लगता है। यूपीएससी का एग्जाम इजी क्यों है, क्योंकि जब आपको पता चल गया कि क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना, देन इट्स वेरी इजी फॉर यू। मैं इस पर एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जल्दी उस पर भी एक वीडियो अपलोड करेंगे हम। तो क्योंकि जहाँ पे अभी अगर आप देखोगे डबल ओ डबल ई अप्रोच चलती है, ओ ऑप्शनल 1, ओ ऑप्शनल 2, ऐसे ethics। तो 500 500 टोटल कितने हैं, 2025 1750 है, क्योंकि जीएस 1 2 3 में और 4 में, सॉरी जीएस 1 2 3, क्योंकि 4 तो जहाँ पे हमारा एथिक्स आ गया, तो उसमें सभी के एवरेज मार्क्स आते हैं, लेकिन जो रैंक आते हैं वो जहाँ पे मार्क्स पे आते हैं। तो देखिए ऑप्शनल को 500 मार्क्स, तो ऑप्शनल सही डिसाइड करना आपका एक रैंक इंश्योर करेगा भी आप क्या रैंक है। तो चूजिंग राइट ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हैपन्स व्हेन यू टेक रॉन्ग ऑप्शनल, स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है, वो टॉपर्स का इंटरव्यू देखते हैं, टॉपर्स ने जो इंटरव्यू जो ऑप्शनल लिया वो सेलेक्ट कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट वो होना चाहिए जिसमें आपका जेन्युइन इंटरेस्ट हो। अगर आप रॉन्ग ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लोगे तो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट नहीं डलेगा आपका। जब तक आपको नहीं पता होगा मैंने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों लिया है, नॉट एबल टू सस्टेन स्टडिंग फॉर द सेम सब्जेक्ट फॉर मोर देन 1 अटेम्प्ट। कई बार क्या हो जाता है, अगर आई विल विश दैट जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी जो लेक्चर, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, आईएएस मिले और वो निकले। लेकिन समटाइम प्रीलिम्स नहीं होता, या मेंस नहीं होता, या इंटरव्यू नहीं होता, तो एक अटेम्प्ट से क्लियर ज़्यादा लग जाता है। जैसे अभी नो डाउट मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआरटीएस मिल गया, और कई बार अगर मिल भी जाए तो आप सेटिस्फाइड होते हैं, आपको ऐसा होता है आईएएस, तो सेकंड अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट में आईआरएस मिल गया, फोर्थ अटेम्प्ट में अभी फिर से इंटरव्यू दिया है। तो कई बार अटेम्प्ट लग जाते हैं, विच इज रियलिटी। तो अगर आप रॉन्ग ऑप्शनल लोगे तो वो सस्टेन नहीं कर पाओगे स्टडी को, और लो स्कोर इन मेंस बिकॉज ऑप्शनल में आप इंटरव्यू कॉल मिस कर जाओ। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं,
बहुत लास्ट मिनट पे आकर ऑप्शनल चेंज करते हैं। लेकिन प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अगर टाइम देखोगे आप, तो टाइम कितना है, अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स। तो इस टाइम कहीं तो आपका जहाँ पे ऑप्शनल पहले से रेडी हो, प्री से 3-4 महीने पहले आपने ऑप्शनल रेडी कर लिया, अब वो आप प्री और इंटर तैयारी शुरू कर दी, और जब आपका लगा भी प्री प्रीलिम्स हो रहा है तो मेंस के आपने ऑप्शनल में वो आंसर शुरू कर दिए ऑप्शनल रिवाइज। लेकिन अगर आपने लास्ट मिनट में चेंज करते हो तो ये अननेसेसरी स्ट्रेस हो गया आपके लिए। अभी ऑप्शनल इतने सारे हैं हमारे पास, बहुत सारे ऑप्शनल हैं। तो अभी क्या है, एवरीबडी इज जीनियस बट इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइम ए ट्री इट विल लाइव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज ट्रू। अभी ऑनेस्टली मैं कन्फेस करता हूँ, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, नो डाउट दे आर वेरी स्कोरिंग। जो भी इस साल के एक फर्स्ट रैंक करते हैं उनका मैथ्स ऑप्शनल, दे आर स्कोरिंग, बट मेरा पीसीएम बहुत ज्यादा वीक है। तो अब देखिए, अगर मैं इनमें ट्राई करता पीसीएम में, तो मेरा तो कुछ बनता ही ना, क्योंकि मैथ्स में तो मेरे वहां पे भी बैक लगी थी जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था पीसीएम में, वहां पे न्यूमेरिकल एनालिसिस एक सब्जेक्ट था। क्योंकि मैथ्स में कभी वो इंटरेस्ट सा एक टूट गया, ऐसा ही था 10th तक, तो मैथ्स में 100 में से आउट ऑफ 100 आ रहे थे, लेकिन एकदम से वो लिंक सा टूट गया मैथ्स से। तो ये देखिए, अब सपोज करो फॉर ए फेयर सिलेक्शन ऑफ एवरीबॉडी हैज टू मेक सेम एग्जाम प्लीज क्लाइंब दैट ट्री। अब देखिए, ये जो मंकी है ये तो ट्री क्लाइंब कर लेगा, ना तो पेंगुइन कर सकता है, ना एलिफेंट कर सकता है, ना फिश कर सकता है, तो कैसे करेंगे? तो इसलिए यूपीएससी ने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शनल देख डाले हैं, ताकि कोई डॉक्टर है, अगर डॉक्टर आईएएस बनना चाहता है तो मेडिकल ऑप्शन ले ले, अगर कोई लॉयर आईएएस की तैयारी करना चाहता है तो वो लॉ ऑप्शन ले ले, कोई ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स का है तो वो ह्यूमैनिटी ले ले। तो इसलिए यूपीएससी ने वो 3 तरह के ऑप्शनल डाले हैं। तो मैंने आपको माई स्टोरी बताई, हाउ आई चोज माई ऑप्शनल, तो सिलेबस मुझे पूरा करना था, शॉर्ट चाहिए था, और ये भी जो मुझे सोसाइटी को सर्व करना है इन बेटर वे, तो मुझे सोसाइटी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो मैंने आपको स्टोरी बताई, माई स्टोरी हाउ आई चोज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 तरह के हैं, ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर, साइंस। ये दोनों स्कोरिंग है अगर आपकी इन पे पकड़ है। ह्यूमैनिटीज भी है स्कोरिंग इफ यू हैव यू नो द राइट यू नो द राइट स्ट्रेटेजी। तो देखते हैं, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट जहाँ पे एग्रीकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये देखिए इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो ये अपना इंजीनियरिंग ऑप्शनल उठा सकते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल, बाकी ये एग्रीकल्चर, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, मेडिकल साइंस, पबैड, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, लॉ, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी। अब जिनका वो है वो ये भी ले सकते हैं, जिन्होंने एमबीए की है वो मैनेजमेंट ले सकते हैं, जिनके स्टैटिस्टिक्स में वो स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं। तो मीन जिस जिसका जैसे बैकग्राउंड है वो वैसे वैसे ऑप्शनल उठा सकते हैं। बट समटाइम देखा है मैंने, मेरे भी एक दोस्त हैं, उन्होंने आईआईएम से एमबीए की थी, लेकिन उन्होंने मैनेजमेंट ऑप्शनल नहीं किया, ना ही मैनेजमेंट लिया ना ही इकोनॉमिक्स लिया, उन्होंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया क्योंकि उनको लगा भी वो सोशियोलॉजी में अच्छा कर सकते हैं। तो ये अपना अपना इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ये लिटरेचर ऑप्शनल है, तो इसमें एक ऑप्शनल आई थिंक मिसिंग है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑप्शन, नॉट मिसिंग ज्योग्राफी ऑप्शन। तो ये
लिटरेचर सब्जेक्ट है, तो इनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट वो लैंग्वेज उठा सकते हो और उस पर लिटरेचर का भी ऑप्शनल ले सकते हो। तो ऐसे आपको इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से डिसाइड करना है। तो कुछ क्वेश्चन है यू शुड आस्क बिफोर सिलेक्टिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो है एक्सपर्टीज, प्रियर नॉलेज इन दैट सब्जेक्ट, कितनी नॉलेज, your interest and liking for the subject, availability of study material and coaching, scoring nature of subject and popularity। तो अभी मैं बता देता हूँ, ज्योग्राफी थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं आते। मैंने सिर्फ एक बंदे के मार्क्स आते देखे हैं, मेरे दोस्त हैं और इसी साल आईएएस हुए हैं, आईपीएस हुए हैं, आईपीएस अजय जैन। तो उनके ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आए थे ज्योग्राफी में, मैंने और किसी के नहीं देखे। और मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं भी जिन्होंने कह रहे हैं यार अब ज्योग्राफी ऑप्शनल स्किप करके कुछ और है। पॉपुलैरिटी में कौन कौन से हैं? एंथ्रो, सोशियोलॉजी, लिटरेचर सब्जेक्ट्स, एक मैथमेटिक्स भी आजकल है। अगर आप मैथमेटिक्स ले सकते हो या फिजिक्स केमिस्ट्री, ये वाले जो टेक्निकल सब्जेक्ट है जिनमें नंबर आते हैं, तो ये पॉपुलैरिटी। तो कुछ टिप्स हैं। द लेंथ ऑफ सिलेबस, सम ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट हैव टू वास्ट सिलेबस व्हिच कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट जर्नल स्टडी प्रिपरेशन। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, 5 ईयर प्लान बना लेते हैं। 5 ईयर प्लान जो हमारे इकोनॉमी में थे, तो पहले कहते हैं फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सेकंड ईयर हम ऑप्शनल एंड प्रेपरेशन करेंगे ऑप्शनल एंड जीएस की प्रेपरेशन, थर्ड ईयर में प्रीलिम्स की प्रेपरेशन, फोर्थ में मेंस की, फिफ्थ में इंटरव्यू की। तो 5 ईयर प्लान इन्होंने यहीं पे बना लिए। 5 ईयर प्लान की जो प्लानिंग थी ये बाद में आईएएस बनने के बाद करनी थी, लेकिन अभी करते तब तक ऑप्शनल के, तब तक अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। तो प्लीज, तो ये मेरा बताने का क्या मतलब था, भी अब देखना ऑप्शनल सब्जेक्ट की लेंथ कितनी है। क्योंकि अगर किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस हुआ, जैसे ज्योग्राफी का बहुत वास्ट सिलेबस है, काफी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या काफी मेरे फ्रेंड्स हैं तो वो बताते हैं भी हर्ष जीएस का नहीं पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ऑप्शनल रिवाइज करना बहुत हो रहा है। और एक और देखिए, वेदर योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज इन देयर इन ऑप्शनल सब्जेक्ट लिस्ट एंड इफ यस देन इज द सिलेबस सेम और डिफरेंट। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है कि नहीं है, जैसे मेरा तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, और सिलेबस मैच कीजिए। एवरेज मार्क्स और हाईएस्ट मार्क्स बीइंग स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स एंड टोटल सिलेक्शन फ्रॉम द ऑप्शनल सब्जेक्ट इन पास्ट होती है। तो जो भी अगर ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि हमारा एंड एम क्या है ना, कुछ वो नहीं है भी स्कॉलर बनना या पीएचडी करना। हमारा एंड एम क्या है, पेपर क्लियर करना। तो हमें देखना है भी कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे नंबर दे रहा है। तो अभी जो है एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी आउटसोर्स अदर सब्जेक्ट्स है। फिर देखिए बुक्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज अवेलेबल, जैसे सम ऑफ ऑप्शनल लाइक सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हैव इजीली अवेलेबल स्टडी मटेरियल। सोशियोलॉजी की तो मेरी भी अभी एक बहुत अच्छी लेक्चर सीरीज चल रही है इसी यूट्यूब चैनल पे, और उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, जो मुझे ओवर और कॉन्फिडेंस दे रहा है भी मैं और अच्छे अच्छे लेक्चर बनाऊं सोशियोलॉजी ऑप्शनल। डिग्री ऑफ ओवरलैप ऑफ ऑप्शनल सिलेबस विद जनरल स्टडी सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब एड, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी हैव ए गुड डील ऑफ जनरल स्टडी सिलेबस। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जनरल स्टडीज के सिलेबस में क्या क्या है, तो एक एक वो भी था, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो जैसे मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो मैंने देखा वो 25% चीजें कवर कर देता है जीएस की। एंड मोस्ट important, your interest in the subject is the single most important parameter, because until and unless you can develop interest in that subject you cannot study at length, not would just try to dive deeper into it। तो इंटरेस्ट अगर होगा तब आप अच्छे से पढ़ोगे, डीप में भी जाओगे, क्योंकि इंटरेस्ट की तो बात होती है। जो ओवरलैप देखते हैं, जैसे सोशियोलॉजी का प्रीलिम्स में कोई ओवरलैप नहीं, जीएस 1 सोशल इश्यूज उसमें ओवरलैप है, जीएस 2 में
वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो उनमें ओवरलैप है। GS3 में एक है जेंडर बजटिंग, GS4 में काफ़ी ओवरलैप है एथिक्स में, एंड ऐसे में कई बार सोशल इशू में से ऐसे पूछ लेते हैं। पब एड का प्रीलिम्स में ओवरलैप है, GS2 में ओवरलैप है, GS4 में ओवरलैप है, एंड ऐसे में ओवरलैप है। हिस्ट्री का प्रीलिम्स में है, GS1 में है, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, एंड थोड़ा बहुत ऐसे में। ज्योग्राफी का प्रीलिम्स में, GS में और GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, और ऐसे में अगर एनवायरनमेंट चेंज या इकोलॉजी ज्योग्राफी में कुछ भी आता है तो ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी इस पे कुछ आता है तो वो ओवरलैप। मैथ्स का किसी पे भी नहीं है, लिटरेचर सब्जेक्ट का किसी पे भी नहीं है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का किसी के साथ ओवरलैप। तो ऐसे जो ओवरलैप भी देख लीजिए कैसे जनरल स्टडीज में हो रहा है। तो थैंक यू क्लास, आई होप मतलब जो मेरा जो सेशन है वो आपको जो डाउट्स हैं कि अभी कुछ जो एस्पिरेंट्स है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे तो वो उसमें आपको हेल्प करेगा जो मेरा सेशन एक डिसीजन लेने में, एक डिसीजन मेक करने में भी कौन सा ऑप्शन लिया जाए। तो प्लीज इस अगर कुछ भी आपको डाउट्स है यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, हम आपके सभी जो डाउट्स है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी इस लेक्चर को आप आगे भी फ्रेंड्स के साथ फॉरवर्ड कीजिए और हमारे एडू गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।